बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के पीएम फैक्टर की करेंगे। इस पीएम फैक्टर के केंद्र में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी है, जो आज सुपौल से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुई हैं। 10वें दिन राहुल गांधी की यात्रा मिथिलांचल में दाखिल हो चुकी है। मिथिलांचल को बीजेपी जेडीयू के सबसे मजबूत गढ़ में से एक माना जाता है। अगले 2 दिन तक प्रियंका गांधी यात्रा के साथ इस गढ़ में रहेगी। प्रियंका राहुल और तेजस्वी यादव के साथ घूमते हुए महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। अब आपको बताते हैं कि इस पीएम फैक्टर का पॉलिटिकल मैसेज क्या है। पीएम फैक्टर में पी का मतलब क्या है और एम किस तरफ इशारा कर रहा है। तो यहां पी से मतलब प्रियंका गांधी से है और एम का मतलब महिला वोटर्स है, जिन्हें साधने के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाला प्रयोग किया है। सक्रिय राजनीति में आने के बाद बिहार में प्रियंका गांधी का यह पहला बड़ा कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी की यात्रा में शामिल होने की टाइमिंग भी बड़े संकेत दे रही है। ये टाइमिंग बताती है कि प्रियंका गांधी के जरिए कांग्रेस महिला वोटरों को संदेश देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आज हरतालिका तीज का पर्व है। पूर्वी यूपी और बिहार में इस पर्व की काफी ज्यादा मान्यता है। आज के दिन लाखों महिलाएं व्रत करती हैं। इसके अलावा मिथिलांचल में आज के दिन चौरचन पर्व मनाया जाता है। दोनों पर्व महिलाओं से जुड़े हैं और जाति धर्म वाले समीकरणों से अलग महिला बिहार में एक बड़ा वोट बैंक भी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव की तिकड़ी मिथिलांचल की सड़कों पर। हालांकि अब तक जो कैमरे राहुल तेजस्वी का पीछा करते थे, यात्रा के 10वें दिन उनका फोकस प्रियंका गांधी की तरफ ज्यादा रहा। प्रियंका गांधी को बिहार की पिच पर उतारकर कांग्रेस कौन सा चुनावी प्रयोग कर रही है, राजनीति के जानकार इसकी अलग अलग तरह से व्याख्या कर रहे हैं। मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा लिए। माना जा रहा है प्रियंका गांधी के जरिए कांग्रेस भावनात्मक मुद्दों वाली रणनीति को भुनाने की कोशिश में है। इस रणनीति के केंद्र में महिला वोट बैंक है। यही वजह कि प्रियंका गांधी हरतालिका तीज और चौरचन पर्व वाले दिन यात्रा में शामिल हुई। इसके जरिए कांग्रेस ने महिलाओं को संदेश देने की कोशिश की। इस वक्त 10वां दिन आज का इस वोटर अधिकार यात्रा का है। तस्वीर आपको दिखा देते हैं। एक सीधी तस्वीर ठीक सामने राहुल गांधी आपको जीप में सवार नजर आ रहे हैं और प्रियंका गांधी न सिर्फ आज बल्कि कल के दिन भी पूरी इस यात्रा में शामिल होगी, जो शेड्यूल कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। तो यहाँ पर क्योंकि उनको इस रैली में उतारा गया, इस यात्रा में उतारा गया है, तो कोशिश ये रहेगी प्रियंका गांधी की भी कि महिला वोटर्स को भी लुभाया जा सके। प्रियंका गांधी के जरिए एक तरफ कांग्रेस अपने महिला कैडर को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ बिहार की महिला वोटर्स को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रियंका गांधी को महिलाओं के बीच लोकप्रिय माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस प्रियंका गांधी के जरिए प्रदेश में असरदार महिला चेहरे की कमी को पूरा कर रही है। महिला वोटर बिहार में नीतीश कुमार की साइलेंट फोर्स रही है। नीतीश कुमार की जीत में महिलाएं हर बार अहम भूमिका निभाती रही, क्योंकि बिहार में महिलाएं मतदान करने के मामले में पुरुषों से आगे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में पुरुषों के मतदान का प्रतिशत 54.45 रहा, जबकि महिलाओं का वोट प्रतिशत 59.69 रहा। इससे पहले 2015 के चुनाव में 53.32% पुरुषों ने वोट किया और इस बार भी 60.48% मत प्रतिशत के साथ महिलाएं आगे रही। 2010 में पुरुषों का वोट प्रतिशत 51.12 रहा और इन चुनाव में 54.49% महिलाओं ने वोट दिया। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि प्रियंका गांधी के जरिए वो महिला वोटर्स को पार्टी के साथ जोड़ सकेगी। 1,40,00,000 आजीविका दीदियां हैं, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील, मनरेगा में बहुत से काम करती हैं महिलाएं। और ये था कि प्रियंका जी के आने से इन महिलाओं को भी एक आवाज बुलंद मिलेगी, जो आज होते हुए आप देख रहे हैं। लगातार संवाद के माध्यम से उन्हें उनकी हिम्मत, उनकी ताकत हम बनाए हुए हैं। बिहार में महिला वोटर्स को सत्ता की धुरी माना जाता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है।
2020 के विधानसभा चुनाव के मुताबिक 243 विधानसभा सीटों में से 166 सीटें ऐसी रहीं जहां महिला वोटर्स का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा। 2020 के चुनाव में इन 166 सीटों में से बीजेपी ने 55 सीटें जीती, जबकि 37 सीटें जेडीयू के खाते में गई। वहीं इन सीटों पर महागठबंधन की जीत का आंकड़ा 60 रहा। 2020 के चुनाव में एनडीए ने मिलकर 125 सीटें जीती। इनमें से अकेले 99 सीट ऐसी थी जिन पर महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा था। इसका मतलब ये कि बिहार में महिलाओं के हाथ में ही सत्ता की चाबी है। प्रियंका गांधी के जरिए कांग्रेस इसी चाबी को हासिल करने की कोशिश में है। देखिए, निश्चित रूप से हरतालिका तीज है और इस अवसर पर प्रियंका गांधी का आना, एक महिला जब कोई इस बात को कहेगी, जब डिलीवर होगा तो आम आवाम उससे कनेक्ट करेगा। और ये हिंदू धर्म का, ये रीति सनातन धर्म का एक बड़ा पर्व माना जाता है महिलाओं के लिए ये विशेष तौर पर। तो ऐसे में प्रियंका गांधी का आज के दिन बिहार में रहना, बिहार के दौरे में रहना, वह कहीं न कहीं आपको स्ट्राइक करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस को प्रियंका गांधी के जरिए मिथिलांचल में मैजिक की उम्मीद है, क्योंकि ये इलाका कभी कांग्रेस आरजेडी का मजबूत दुर्ग रहा। बीजेपी जेडीयू की केमिस्ट्री से वो दुर्ग ढह चुका है। 2025 में कांग्रेस की कोशिश फिर से इस किले को मजबूत करने की है। जिस दिन प्रियंका गांधी वोटर अधिकार यात्रा में उतरी, उस दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बिहार में थे। यहाँ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाकर उनका विरोध किया। इसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हुई। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों और कुर्सियों से उन पर हमला किया। इस बीच जहां प्रियंका गांधी की यात्रा में एंट्री से महागठबंधन के दलों में उत्साह है, वहीं वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी की तरफ से सीएम उम्मीदवार को लेकर दिए गए एक बयान ने एक बार फिर कांग्रेस आरजेडी के बीच खींचतान बढ़ा दी है। जिस वक्त यात्रा के दौरान राहुल गांधी अपने सहयोगियों तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के साथ चाय पकौड़े पर चुनावी चर्चा कर रहे हैं, पर पब्लिक कभी नहीं आता है और हम लोग भी कभी नहीं आए। 8 बजे से पहले लोग तैयार हैं। जो मोदी जी कह रहे हैं वही इलेक्शन कमिश्नर जो है वही करता है। RSS is method of attacking is personal attack. They used to do it with Gandhi ji all the time. That is their style. ये पहले भी यात्राएं हुई है, ये गजब है यहाँ। उस वक्त बिहार के सियासी गलियारों में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। इसके पीछे महागठबंधन में शामिल वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का एक बयान है। बयान में उन्होंने कहा कि सीएम उम्मीदवार का फैसला राहुल गांधी नहीं करेंगे, बल्कि गठबंधन के सभी दल मिलकर फैसला लेंगे। राहुल गांधी जी डिसीजन नहीं लेंगे कि सीएम तेजस्वी जी होंगे। गठबंधन के सभी दल जो है ना, वो सबको मिलकर डिसीजन लेना है और कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी पे ये सारी चीज चर्चा होगा। अगर व्यक्तिगत मुझसे पूछेगा तो मैं बोल सकता हूँ, तो राहुल गांधी जी व्यक्तिगत बोल सकते, लेकिन जब सिस्टम की बात होगा तो वो गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे क्लियर होगा। उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य अपने भाई की दावेदारी मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। बिहार की जनता चाह रही है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, है ना। अब बाकी राहुल बाकी सब कोई का एक साथ होगा मीटिंग, उसमें लोग डिस्क्लोज करेंगे, आप लोग के सामने थोड़ी बताएं। इन दोनों बयानों ने बीजेपी जेडीयू को महागठबंधन के खिलाफ हमला बोलने का एक हथियार दे दिया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और जो मुकेश सहनी का बयान है वो तेजस्वी यादव के द्वारा दिलवाया गया बयान है ताकि राहुल गांधी पर दबाव बनाया जा सके। और ये स्पष्ट है कि राहुल गांधी के रास्ते अलग हैं बिहार के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के। और हालांकि ये बात भी सही है कि बिहार कांग्रेस के नेताओं या राहुल गांधी ने भी सीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम का खुलकर समर्थन नहीं किया है। हालांकि इसे बिहार में कांग्रेस की चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। माना जाता है कि कांग्रेस सीटों की सौदेबाजी के लिए सीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम का समर्थन नहीं कर रही है। सीएम उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस सीटों पर अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर साफ साफ बोलने से फिलहाल बच रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसा विवाद है जिसका ना कोई सर है ना पैर है। आरजेडी हमारे सबसे पुराने अलाई हैं, हम उनके साथ राजनीतिक और वैचारिक तौर से एक हैं,
और राहुल गांधी जी खुद ये कह चुके हैं, ये लड़ाई राजनीतिक नहीं रही, ये लड़ाई देश और प्रदेश की जनता की लड़ाई है। ये बात किसी को भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जनता का रिएक्शन होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन का 2020 में भी श्री तेजस्वी यादव जी थे, 2025 में भी इंडिया गठबंधन महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी ही हैं और रहेंगे। ये बिहार की जनता की है पुकार, हमें चाहिए तेजस्वी सरकार। फिलहाल अगले कुछ दिन राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बिहार की राजनीति गरमाने के आसार हैं, क्योंकि प्रियंका के बाद तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं।